हेलो ऑफिसर्स, अभी हमारे सामने क्लरिकल एग्जामिनेशंस के दो बड़े नोटिफिकेशंस, एक आईबीपीएस क्लर्क और एक एसबीआई क्लर्क। तो अब इन एग्जामिनेशंस के लिए आप लोग रीजनिंग की प्रिपरेशन कैसे करोगे, इसको लेकर मैं ये एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी एकदम सिंपल रहेगी। थोड़ा सा आप इस इधर ध्यान देना। 20 मिनट 35 क्वेश्चन 35 मार्क एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क 20 मिनट 35 क्वेश्चन 35 मार्क। दोनों का लेवल लगभग लगभग सेम रहने वाला है, ऑलमोस्ट सेम लेवल रहेगा। दोनों के लिए आपको यही 8 चैप्टर्स पढ़ने हैं और ये 8 चैप्टर्स आप अभी जो पढ़ोगे उन्हीं 8 चैप्टर्स के बेसिस पे अभी दिसंबर में आने वाला आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का एग्जामिनेशन भी आप देने वाले हो, है ना। तो यहां पर ये आगे आने वाले आरआरबी क्लर्क के एग्जामिनेशन भी इसी सिलेबस पर होने वाले हैं। तो आप अभी जो भी चीजें पढ़ोगे आपको कुछ इस तरीके से पढ़नी है कि आप लोग तीनों एग्जामिनेशंस एक साथ एक ही बार में क्लियर कर सको। पॉसिबल बिल्कुल है, आप लोगों के एफर्ट्स कैसे रहेंगे क्या रहेंगे इसके ऊपर डिपेंड करेगा। एकदम सिंपल 4 स्टेप मैं आपको बता रहा हूं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना, कोई बड़ा मतलब पहाड़ उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। छोटी सी चीज है, रेगुलरली और कंसिस्टेंटली करनी है। एक बार मैं फिर से दोहरा रहा हूं, छोटी सी चीज है, रेगुलरली और कंसिस्टेंटली करनी है। इसमें रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी ही चैलेंज है। रेगुलरिटी कंसिस्टेंसी चैलेंज है कि मैक्सिमम लोग वही नहीं कर पाते। पढ़ा तो आज 10-10 घंटे पढ़ा और नहीं तो फिर 2-4 दिन कुछ नहीं पढ़ा, है ना, या फिर पढ़ा तो कुछ भी पढ़ा, मन में आया सो पढ़ा। तो थोड़ा सा इस प्लान को स्टिक रह के अगर आप अपनी पढ़ाई को आगे लेकर जाओगे तो डेफिनेटली आपको एक दी बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहला आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट सीखने हैं। लर्न ऑल द कॉन्सेप्ट्स, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आप क्या करोगे, सीखोगे। अब कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आपके पास यूट्यूब है। अगर आपको यूट्यूब पर कॉन्सेप्ट सीखने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हो, है ना। आईबीपीएस क्लर्क फाउंडेशन या एसबीआई क्लर्क फाउंडेशन, है ना। आईबीपीएस क्लर्क के लिए टारगेट, एसबीआई क्लर्क के लिए एसबीआई क्लर्क फाउंडेशन, दोनों में से कोई भी एक फॉलो कर लेना। अगर आप चाहते हो कि इसके साथ साथ आने वाले फाउंडेशन बैचेस का भी एक्सेस मिले तो बैंक महापैक, यूट्यूब पर भी क्लासेस है ना। तो पहले तो आपको कॉन्सेप्ट कहां से पढ़ने हैं आप ये डिसाइड कर लेना, और डिसाइड करने में ज्यादा टाइम नहीं लगाना। मैक्सिमम 2 दिन का टाइम लेना और डिसाइड करना कि मुझे मेरी सारी प्रिपरेशन यूट्यूब से करनी है या मुझे कोई कोर्स ज्वाइन करके प्रिपरेशन करनी है। सिलेक्शन दोनों तरीके से होता है, सिलेक्शन दोनों तरीके से होता है। आपको ये फिगर आउट करना है कि आप किस तरीके से जल्दी सिलेक्शन ले सकते हो, है ना। तो सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं। कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के बाद आपको रिवीजन करनी है। कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के बाद आपको रिवीजन करनी है। ये वाली स्टेप मैक्सिमम एस्पिरेंट छोड़ देते हैं। उनको क्या लगता है कि यार चल अब मैंने लेक्चर देख लिया, अब क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। अब क्वेश्चन सॉल्व करने में कुछ सही आते हैं कुछ गलत आते हैं, फिर वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और फ्रस्ट्रेट हो जाता है, धीरे धीरे पढ़ाई में इंटरेस्ट कम हो जाता है और फिर वही रिजल्ट आता है जो मैक्सिमम लोगों का आता है ना। थैंक्स फॉर अपीयरिंग। तो रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो भी पढ़ा है आपने उसको रिवाइज करना है। रिवीजन के बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस और पढ़ने और प्रैक्टिस के बीच में रिवीजन बहुत जरूरी है। जब तक आप चीजों को रिवाइज नहीं करोगे तब तक आप यहां पर अच्छे से कॉन्फिडेंट नहीं रह पाओगे। तो प्रैक्टिस करनी है। अब आपने सीख लिया, रिवीजन कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया। प्रैक्टिस में कुछ क्वेश्चंस के आंसर सही आएंगे, कुछ क्वेश्चन के आंसर गलत आएंगे। आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है ना। जो गलत आंसर्स किए वो क्यों किए, क्या मेरा कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर से जाओ, फिर से लेक्चर देखो, फिर से आपके नोट्स एक बार पढ़ो, है ना। और अगर आपको लगता है कि हड़बड़ी में गड़बड़ी हुआ है, ये कॉन्सेप्ट तो मुझे आता था बस थोड़ा सा सिली मिस्टेक हुआ है मेरे से, तो वहां पर थोड़ा सा अपने ध्यान को और अपना फोकस शार्प करने की कोशिश करो। ये सिंपल प्लान जिसने रेगुलर और कंसिस्टेंट बेसिस पे फॉलो कर लिया, सिलेक्शन हो गया। कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने, ये 8 चैप्टर्स, है ना। तो आपके 35 मार्क्स में से मिनिमम 15 और मैक्सिमम 20 मार्क के लिए सिर्फ पजल्स आएंगे। मिनिमम 15 और मैक्सिमम 20 मार्क्स के लिए सिर्फ और सिर्फ पजल्स आएंगी। 15 से 20 मार्क की सिर्फ पजल्स ही आएंगी। ओके, तो ये 15 से 20 मार्क की जो पजल्स आएंगी उसके लिए आप यूट्यूब पर एक सेशन देख सकते हो। ये कंपलसरी है, 13 घंटे का सेशन है यूट्यूब पर। सेशन का नाम है 251 रूल्स ऑफ पजल्स बाय सचिन सर। सेशन का नाम है 251 रूल्स ऑफ पजल्स बाय सचिन सर। ये कंपलसरी देखना है आपको।
है ना। ये सेशन देखने के बाद आपको क्लर्क में एक भी पजल ऐसी नहीं मिलेगी जो आपसे सॉल्व ना हो। क्लर्क में मिलने वाली सारी की सारी पजल ये लेक्चर देखने के बाद 100% सॉल्व होगी, 100% सॉल्व होने वाली है ये पजल्स। ठीक है, तो ये लेक्चर आपको 251 रूल्स ऑफ पजल्स बाय सचिन सर यूट्यूब पे सर्च करो। 13 घंटे का सेशन है, सेशन कैसे कंप्लीट करना है, क्या करना है, सारा बता दिया है। ये लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आपको रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए 40 आवर्स पजल्स बाय सचिन सर ये सेशन देखना है। 40 आवर्स पजल्स बाय सचिन सर, 40 आवर पजल्स बाय सचिन सर यूट्यूब पर सर्च करो, है ना। 40 घंटे का पजल प्रैक्टिस सारा हो जाएगा, पजल चैप्टर सारा कंप्लीट, फिर आप क्लर्क का एग्जाम दो, पीओ का एग्जाम दो, कोई परेशानी नहीं है। ठीक, तो ये सबसे ज्यादा वेटेज वाला टॉपिक आप यहां से कंप्लीट कर सकते हो। पढ़ाई कैसे करनी है, आप चाहे यूट्यूब से पढ़ो चाहे बैच से पढ़ो, ये स्टेप भूलना मत, है ना। और उसके अलावा शाम के 7 बजे यहां पर रीजनिंग और मैथ्स की ऑल्टरनेट डे बेसिस पे क्लासेस चल रही है। शाम के 7 बजे एक दिन मैं क्लास लेता हूं, एक दिन सुमित सर क्लास लेते हैं। तो ये शाम के 7 बजे वाली यूट्यूब की क्लासेस मिस मत करना जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता। दैट्स इट, इतना रेगुलर और कंसिस्टेंट बेसिस पे कर लिया, आप अपना बेहतरीन रिजल्ट लेके आओगे। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन दिस शॉर्ट वीडियो। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं क्वांट स्ट्रेटजी को लेकर। क्वांट की अगर बात की जाए तो आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में होता है न्यूमेरिकल एबिलिटी और मेंस में होगा आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो अगर मैं न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करता हूं तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में 1 लीनियर के नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं, लाइक सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपको सिंप्लीफिकेशन के 10 से 15 सवाल देखने को मिलेंगे। 10 to 15 क्वेश्चन आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन के देखने को मिलते हैं। अब ये आपको स्पीड के साथ करने होते हैं। मतलब अगर मैं आपको 10 से 15 सवाल जो सिंप्लीफिकेशन के अभी दे देता हूं और आपको टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है, आप सारे क्वेश्चंस बना लेंगे। बट एग्जाम में आपको ये सवालों को विथ 100% एक्यूरेसी 3 से 4 मिनट के अंदर कंप्लीट करने होते हैं। अब 3 to 4 मिनट के अंदर अगर आपको सवालों को कंप्लीट करना है तो पहली चीज़ आपकी कैलकुलेशन पे कमांड होनी चाहिए। दूसरा, आपको स्क्वायर और क्यूब याद करना है। 50 तक स्क्वायर आपको ओरली याद होने चाहिए, 20 तक क्यूब आपको ओरली याद होना चाहिए, और तीसरी आपकी प्रैक्टिस बहुत होनी चाहिए। अब मैं अगर टाइप्स की बात करता हूँ, सिंप्लीफिकेशन में क्या बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं? नहीं, सिंपल क्वेश्चन आते हैं। सिंपल आपको वी बोर्ड मास पर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वी बोर्ड मास पर बेस्ड सवाल देखने को मिलते हैं, परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, अब फ्रैक्शन बेस्ड कैलकुलेशन होता है जो कि बहुत सिंपल होता है, डेसिमल बेस्ड कैलकुलेशन होता है, अगेन ये भी सिंपल होता है, एकदम सिंपल लेवल होता है। तो ये टाइप के सवाल आप लोगों को देखने को मिलते हैं। वी बोर्ड मास के आपको 4 से 5 सवाल देखने को मिलेंगे, परसेंटेज के 2 या 3 सवाल देखने को मिलेंगे, फ्रैक्शन का 1 या 2 सवाल, डेसिमल का 1 या 2 सवाल आपको देखने को मिलता है, जिसका लेवल इजी होता है, एकदम आसान होता है। सेकेंड, अगर हम बात करते हैं तो नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में आपको 2 पैटर्न देखने को मिलते हैं, मिसिंग नंबर सीरीज और रॉन्ग नंबर सीरीज। या तो मिसिंग नंबर सीरीज होगा या रॉन्ग नंबर सीरीज होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 रहेंगे। पैटर्न की अगर बात की जाए जो एग्जामिनर बार बार पूछता है, एक होता है ऑपरेशन बेस्ड पैटर्न। ऑपरेशन बेस्ड मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डबल डिफरेंस पर बेस्ड पैटर्न बार बार देखने को मिलता है। डेसिमल मल्टीप्लिकेशन बेस्ड पैटर्न, हाइब्रिड पैटर्न, हाइब्रिड या फिर इसको बोलते हैं अल्टरनेट सीरीज, अल्टरनेट पैटर्न। और नेक्स्ट स्क्वायर एंड क्यूब। अगर आपने स्क्वायर क्यूब याद कर लिए तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अच्छा, एक और बात, यहाँ पर अगर हम सिंप्लीफिकेशन की बात करें ना, तो सिंप्लीफिकेशन में भी कई बार स्क्वायर क्यूब कैलकुलेट करने पड़ते हैं, बट वो अप टू 50 तक ही होते हैं। अगर आपको 50 तक स्क्वायर याद है तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। क्यूब अगर आपको 20 तक याद है तो आसान हो जाएगा। तो अगर आप 50 तक स्क्वायर, 20 तक क्यूब याद करते तो उसका फ़ायदा आपको सिंप्लीफिकेशन में भी मिलने वाला है और नंबर सीरीज में भी उसका बेनिफिट आपको मिल जाता है। दोस्तों, ये कंप्लीट होने के बाद आपको डीआई करना चाहिए। वैसे अगर आप पीयू की तैयारी कर रहे होते तो मैं डेफिनेटली पहले अर्थमेटिक कंप्लीट करने का बोलता, फिर डीआई करने का बोलता, क्योंकि कई बार डीआई में अर्थमेटिक का यूज़ होता है, बट क्लरिकल में सिंपल डीआई आएंगे। डीआई की अगर बात की जाए, क्लरिकल में जो डीआई पूछे जाते हैं वो होते हैं लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, टैबुलर डीआई और पाई चार्ट, टैबुलर पाई चार्ट। अब इसमें जो सवाल होंगे वो परसेंटेज बेस्ड होते हैं, ये इससे कितना परसेंट ज़्यादा है, ये इससे कितना परसेंट कम, ये एकदम बेसिक से आप लोगों को पढ़ना होगा।
परसेंटेज कंप्लीट करो, रेशियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो कंप्लीट करो, एवरेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और फिर डाटा बेस्ड। डाटा बेस्ड में मतलब आपसे डिफरेंस पूछ लिया, दो अलग अलग क्वांटिटी दे दी, इसका डिफरेंस क्या होगा, इनके सम का डिफरेंस क्या होगा, इस टाइप से। तो ये लैंग्वेज बेस्ड होते हैं और कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं। तो आप पहले सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट करेंगे ताकि एग्जामिनेशन में हमारे अगर 10 क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन आते हैं, पूरे बन जाए। उसके बाद आपको नंबर सीरीज कंप्लीट करनी है। नंबर सीरीज में पहले सारे पैटर्न्स को अपनी कॉपी में लिख लो और उसको रिवीजन करना स्टार्ट करो, आपका काम हो जाएगा। डाटा इंटरप्रिटेशन में 4 टाइप के मैंने डीआई आपको बताया है, ये आपको कंप्लीट करना है, इस पर प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। एंड अर्थमेटिक में बेटा थोड़ा ज़्यादा आपको टाइम देना है, हो सके तो ये तीनों चीज़ों को जितना जल्दी हो सके कवर कर लो। उसके बाद अर्थमेटिक करना स्टार्ट करो। अर्थमेटिक में परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, ये 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बाकी चैप्टर्स में कॉन्सेप्ट कम होते हैं, बाकी चैप्टर्स को आप कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे, भी एक दिन में एक चैप्टर भी कंप्लीट किया तो आपका काम हो जाएगा। बट जैसे ही आपके 3 चैप्टर्स कंप्लीट होते हैं, परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, आपको मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करना है। रेगुलर बेसिस पर आपको मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करना होगा। अब मॉक टेस्ट लगाएंगे, मॉक टेस्ट में आपका एक डिसेंट सा स्कोर बनना स्टार्ट होगा। स्टार्टिंग में भी आपका स्कोर कम हो, बट धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा, क्योंकि मॉक टेस्ट इसलिए ज़रूरी है कि डायरेक्टली आप एग्जाम में जाके परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। आप एग्जाम से पहले कम से कम 20-30 बार एग्जाम देंगे, तो जब रियल एग्जाम होगा तो बेटा क्लियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आप टाइम मैनेज करना सीख जाते हैं, कौन से सवालों को बनाना है, कौन से सवालों को स्किप करना है, ये आप सीख जाते हैं। तो मॉक टेस्ट आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे लगाते रहना है। और किसी भी चैप्टर में दिक्कत होता है तो सिंपल आप उस चैप्टर का नाम डालेंगे यूट्यूब पर, आगे लिखेंगे वन शॉट बैंकिंग वाला, आपको उसका वीडियो मिल जाएगा, वो वीडियो कंप्लीट करो, आपकी प्रॉब्लम 100% क्लियर हो जाएगी, है ना, पूरी तरीके से क्लियर होगी। क्या करना है, कोई भी चैप्टर, जैसे आपको नंबर सीरीज में देखना है, नंबर सीरीज मिसिंग, नंबर सीरीज में दिक्कत होता है, नंबर सीरीज मिसिंग, नंबर सीरीज वन शॉट बैंकिंग वाला वीडियो मिलेगा, कंप्लीट करो। नंबर सीरीज रॉन्ग, नंबर सीरीज में दिक्कत है, रॉन्ग नंबर सीरीज वन शॉट बैंकिंग वाला कंप्लीट करो। सिंप्लीफिकेशन वन शॉट बैंकिंग वाला कंप्लीट करो। डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए DI 360 आपको सर्च करना है। DI 360 यूट्यूब पर सर्च करेंगे, आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें 7 वीडियो DI के रहेंगे। पहला एकदम बेसिक वीडियो रहेगा, जो मैंने आपको बोला ना, बेसिक्स आपके क्लियर कराएगा। सेकंड वीडियो में आप लोगों को मिलने वाला है ऑल पैटर्न ऑफ DI, प्रीवियस ईयर DI भी मिल जाएंगे, मेंस लेवल के DI भी मिल जाएंगे, सब कुछ वहाँ पर मिल जाएगा। एंड अर्थमेटिक में किसी भी चैप्टर में आपको दिक्कत होती है, लाइक परसेंटेज में दिक्कत है, रेशियो में दिक्कत है, प्रॉफिट एंड लॉस में दिक्कत है, वन शॉट बैंकिंग वाला सर्च करेंगे, आपको वीडियो मिल जाएगा, वीडियो कंप्लीट कर दो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। और जैसे ही अर्थमेटिक तक पहुंच के आपके 3 चैप्टर्स कंप्लीट होते हैं, मॉक टेस्ट लगाना आपको स्टार्ट कर देना है। एग्जामिनेशन से पहले कम से कम 30 मॉक टेस्ट आप लोगों को लगाने होंगे। हेलो दोस्तों, तो देखो इंग्लिश में आपकी बहुत ज़्यादा खास ध्यान रखने वाली जो कुछ चीज़ें हैं जो आईपीएस और एसबीआई क्लर्क के लिए आपको प्रिपेयर कराएंगी, उनके बारे में बात कर लेते हैं, और किस तरह से आपको अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रखनी है अगले आने वाले 60 दिनों में, इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सही टारगेट को लेकर सही तरह से चले। तो सबसे पहली चीज समझ लो कि आपका कुछ इस तरह से हमने डिवाइड किया है, 10 दिन, 20 दिन, 20 दिन और 10 दिन। कैसे कैसे आप इसको अंडरटेक करोगे वो इंपॉर्टेंट है। तो पहले 10 दिन आपका पूरा का पूरा ग्रामर रिवीजन होना चाहिए। अब ग्रामर रिवीजन का मतलब ये नहीं होता है भाई कि आपने वो चैप्टर खोला, चैप्टर खोल के आपने क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिया और भाई जी हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ग्रामर रिवीजन का मतलब है यहाँ पर कि आपको पर चैप्टर कम से कम 80 से 100 क्वेश्चंस, प्रेफरेबली 100 क्वेश्चंस सॉल्व करने होंगे, तब जाके हम ये समझेंगे कि हाँ भाई ग्रामर में हमारा एप्लीकेशन समझ में आ गया है। अब कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है उनके लिए भी आप रुके रहिएगा, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें हम आपको आगे बताएंगे। 20 डेज में हमने कहा है आपको क्या, जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं वो बात कर लो। तो अगेन 80 to 100 क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक से, इन टॉपिक से रिलेटेड पर डे सॉल्व करने हैं, प्रेफरेबली 100 क्वेश्चंस। देखो अल्टीमेट गोल क्या होता है सिलेक्शन लेने का, कितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस हुई है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है तो फिर प्रॉब्लम आपके लिए सामने आएगी ही आएगी। नेक्स्ट 20 डेज जो हैं हमें मॉक्स देने हैं, और मॉक्स एक एक नहीं देने हैं, कम से कम 2 मॉक्स देने हैं। या फिर इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हो कि हमारे पास 10 दिन में फर्स्ट 5 डेज का अगर देखें तो आप 1 मॉक दीजिए और 1 रिवाइज करिए, 1 रीअटेम्प्ट करिए। मतलब कि एक
मॉक जो आप आज दे रहे हो और एक मॉक जो आपने पहले दिया हुआ है उसका आप एनालिसिस कर चुके हो लेकिन आप उसको रीअटेम्प्ट कर रहे हो, ताकि जो गलतियां आपसे पहले हुई थी वो गलतियां आप वापस से तो नहीं कर रहे, इस चीज को जज कर लेंगे पहले फर्स्ट डेज। उसके बाद जो आपके नेक्स्ट 15 डेज होंगे, अगले 15 दिन, उसमें आपको 2 मॉक्स देने हैं, ठीक है। अब आपको इस तरह से तो सॉल्व करना नहीं है, 2 मॉक्स देने हैं नए और एक को करना है रीअटेम्प्ट। देखो सीधी साफ बात है, कुछ दिन का टाइम होता है, कुछ दिन का समय होता है, उसको अगर कर लोगे तो फिर सब कुछ पार है, अगर नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम आपके लिए है ना। तो पहले 5 दिनों में हम क्या करेंगे, एक मॉक देंगे और एक रीअटेम्प्ट करेंगे। अगले 15 दिनों में हम क्या करेंगे, 2 मॉक्स देंगे और एक रीअटेम्प्ट करेंगे। ऐसा जो लास्ट के 10 डेज होते हैं ये बहुत क्रूशियल होते हैं। यहां तक आपका एडमिट कार्ड भी आ चुका होता है, ठीक है। एडमिट कार्ड पे समझ लो कि जो भी आपका टाइमिंग दिया हुआ है ना, जो भी आपकी शिफ्ट की टाइमिंग है, शिफ्ट की टाइमिंग पे आप एक मॉक अटेम्प्ट करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। शिफ्ट की टाइमिंग के अनुसार 10 बजे वाली शिफ्ट है तो 10 बजे, 12 बजे, 11 बजे वाली है तो 11 बजे, मतलब जिस भी टाइमिंग की शिफ्ट है आपकी, उस शिफ्ट की टाइमिंग पे आपको एक मॉक देना है। क्यों? क्योंकि लास्ट डेज में अगर आप ये काम करने लगते हो तो आपका दिमाग एक्टिव होने लगता है उस शिफ्ट की टाइमिंग पे। उससे होता क्या है कि आपका दिमाग अगर उस टाइम पे सही काम कर रहा होगा तो एग्जाम में जाके भी वो सही काम करने लग जाएगा। प्लस आपको एक और मॉक देना ही देना है, अटेम्प्ट करना है। तो कम से कम 2 मॉक्स दोगे ही दोगे, एक शिफ्ट की टाइमिंग पे, एक एक्स्ट्रा मॉक, प्लस आपको एक रीअटेम्प्ट करना है पुराना मॉक, ठीक है। इससे होता क्या है कि एक्चुअली हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। और अगर हम ये काम, कितना ही समय बचा है हमारे पास भाई, 60 ही दिन तो है, तो वो 60 दिनों के लिए अगर हम सारी की सारी मेहनत अपनी झोंक दे इसमें, तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें रोक सकती है। तो इस तरह से अगर आप स्ट्रैटेजी प्लान करते हो तो आराम से हो जाएगा। अब ये फर्स्ट 10 डेज में जो हम ग्रामर रिविजन की बात कर रहे हैं वो किस तरह से आपको करनी है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फर्स्ट 10 डेज के लिए। रिलेटिव प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन और टेंसेस, इनसे रिलेटेड जितने कितने बोले 80 to 100 क्वेश्चंस, 80 to 100 क्वेश्चंस पर चैप्टर आपको सॉल्व करना है, ताकि आपको क्या समझ में आ जाए, एप्लीकेशन समझ में आ जाए कि क्वेश्चन आता कैसे है। इसमें एरर में भी हेल्प मिलेगी, इंप्रूवमेंट में भी हेल्प मिलेगी, बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको हेल्प मिलेगी। उसके बाद जो अगले 20 डेज है, पर डे आपको क्या करना है, 80 to 100 क्वेश्चन सॉल्व करने पर चैप्टर, अगेन पर चैप्टर, पर डे पर डे पर चैप्टर। मतलब कि जैसे आज आपने मान लो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का कर लिया, कल आपने क्लोज टेस्ट पढ़ लिया, उसके बाद पैराजंबल पढ़ लिया, उसके बाद मैच द कॉलम कर लिया, तो ऑल टुगेदर आपको अगले 20 डेज के लिए आपको ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आपका टाइमर खत्म हो जाता है, जैसे यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है ना, तो अब 7 दिन क्या करोगे, 7 दिन मिसलेनियस क्वेश्चंस करोगे, लगातार 7 दिन मिसलेनियस क्वेश्चंस करोगे, जहां पर मिक्स्ड एक्सरसाइजेस सॉल्व करोगे। 80 to 100 क्वेश्चंस पर डे पर चैप्टर का करना है। आज किया इसका तो 100 क्वेश्चन इसके कर डाले, क्लोज टेस्ट का 100 क्वेश्चन कर डाला, पैराजंबल का 100 क्वेश्चन कर डाला। 100 नहीं हो रहे 80 तो करो, है ना। ग्रामर के 100 कर लो क्योंकि वो तो बहुत आसानी इजिली हो जाएंगे, इसके तो 80 टारगेट करो, है ना। उसके बाद की बात है, अब हमने बोला है जो मेमोरी बेस्ड पेपर्स होते हैं और आपके मॉक टेस्ट होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हमने आपको बोला ना यहाँ पर, कहाँ गया, इधर, कि 2 मॉक्स दिया, एक रीअटेम्प्ट किया। रीअटेम्प्ट करने के टाइम आप मेमोरी बेस कर लो, क्या दिक्कत है, मेमोरी बेस कर लो। अब ये मेमोरी बेस पेपर करने के लिए और मॉक्स देने का मतलब क्या होता है, मकसद क्या होता है, तो पहली चीज भाई ये रियल एग्जाम की तरह बिल्कुल होता है। आपको ट्रेंड के बारे में सारी चीजें बता देता है, आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल जो है वो इंप्रूव हो जाती है कि कौन से क्वेश्चन को पहले करना है, कौन सा क्वेश्चन मेरे लिए ईजी लग रहा है वो मैं पहले कर लूंगा। ऐसा जो आपके वीक एरियाज है उसको फाइंड आउट करती है कि सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस का ध्यान रखना है कि जब पैराजंबल नहीं हो रहा है सॉल्व मैक्सिमम टाइम्स, तो भाई उसको छोड़ कर आ जाओ, क्यों उसमें मेहनत करनी। आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है, आपके एक्यूरेसी को इंप्रूव करती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन और मेंस के एग्जामिनेशन में भी। फिर उसके बाद आपके मेंस के कॉन्सेप्ट को सॉलिडिफाई करता है और आपके रिविजन को भी इफेक्टिव बनाता है। तो जिस तरह का पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है, उस तरह के अगर आप मेमोरी बेस्ड पेपर्स और मॉक्स देते हो तो आप हर
तरह से अपने आप को एक बेहतर पोजीशन पे पाते हो। अब ये काम सिर्फ 60 दिनों का है। 60 दिन की मेहनत आपके लिए कितनी बढ़िया रंग ला सकती है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस, और आपको इसका खास ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते रहना है और सिलेक्शन लेते रहना है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट पे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। दोस्तों अब जरा हम लोग जीए की स्ट्रैटेजी पे बात करते हैं। देखो यहाँ पे एक परेशानी आती है कि मैडम ये तो प्री में आता ही नहीं है, हम अभी से पढ़ें। हाँ भैया पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो मेंस के टाइम में तो ना हो पाएगा कि हम बैठे हुए मेंस के टाइम पे सीधा करना शुरू करेंगे। मेंस में आपको मिलेगा 10 से 12 दिन और उसमें एकदम से जंप कर जाओगे कि हम जो हमारे मेंस में बाकी सब्जेक्ट आ रहे हैं उसमें जीए भी कर लें, करंट अफेयर्स भी कर लें, दैट इज वेरी टफ। तो आपको अभी से करना है। और हमेशा याद रखिएगा कि एक जो नॉर्मल व्यक्ति और एक जो सिलेक्टेड है, इन दोनों में क्या होता है, जो सिलेक्टेड है वो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगता है ना, क्योंकि वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स किया होता है। तो वही एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको अभी से करने हैं ताकि आप भी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाओ, है ना। कैसे करने हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहली चीज है ना कि आप लोग डेली क्या करोगे। मैं इधर लिखकर लाई हूँ डेली, वीकली और मंथली आपने क्या करना है। डेली को कैसे हैंडल करना है, जो डेली करंट अफेयर्स है उसे आप कैसे करोगे। डेली करंट अफेयर्स के लिए आपको एक तो क्लास करनी होगी। अब मान लो आपका प्री इसी हफ्ते है तो आप एक हफ्ते के लिए स्किप कर सकते हो, वरना और कोई बहाना नहीं, डेली करनी है क्लास। क्लास करी आपने, सुनी, उसके बाद से कभी भी टाइम पाओ तो 10 मिनट में फटाफट से उसकी रिवीजन कर डालो। अच्छा ये हमने पढ़ा। अब आप कहोगे मैडम 10 मिनट में कैसे करें। कुछ नहीं, मैं माइंड मैप देती हूँ, उस माइंड मैप को देखो, हर एक न्यूज पे देखो क्या इंपॉर्टेंट था, खत्म, पलटते चलो, बहुत लंबा नहीं करना है। इसके अलावा जब आप न्यूज पढ़ते हो तो कोशिश करो कि अपनी तरफ से खुद का वन लाइनर बना लो। यानी कि मैंने आपको पढ़ाया प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं चाइना एससीओ की समिट के लिए, तो आप इसको लिख लो, पीएम मोदी विल बी विजिटिंग टू चाइना ऑन 31 अगस्त 1 सितंबर फॉर एससीओ समिट, खत्म। ये लिख लिया, बस इतना लिख लो और कुछ नहीं, इतना लिख डालो। ओके, कोई भी एक ऐप या पीडीएफ फॉलो करो एकदम कॉन्स्टेंटली। और जैसे हम लोग अपना पीडीएफ दे ही रहे हैं, बैंकिंग वाला की वेबसाइट पर आता है, हमारी टेलीग्राम पर आता है, हमारा करंट अफेयर्स का अलग ग्रुप है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। ये आपने किया। उस दिन और उसके आसपास से जुड़ी हुई जो न्यूज है उनका टेलीग्राम पर क्विज होता है, उसको दो। अब आप कहते हो मैडम ये तो बड़ी अलग न्यूज है। अलग न्यूज से मत घबराओ, आपको और क्वेश्चन ही पता चल रहे हैं। प्रैक्टिसिंग से क्या होती है, क्वेश्चन आते हैं। रिमेम्बरेंस में आपका ये होना चाहिए और एक दो न्यूज आपको मिल रही है, क्योंकि दिन भर में बहुत सारी घटना घटित होती है। कुछ ऐसी होती है जिसके एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो हम लोग करते हैं। बाई चांस कुछ नहीं भी हुई है अगर, तो वो वीकली मंथली में कवर कर लेते हैं, प्लस जो आप लोगों को क्विजेस मिलते हैं यहाँ कवर हो जाती है। तो ओवरऑल कवरेज होता है हमारा, है ना। ये तो आपने डेली कर लिया। वीकली जब आपने पूरे हफ्ते पढ़ाई कर ली है, उसके बाद से संडे को बैठो और सारी पीडीएफ को 10-10 मिनट में निपटा डालो। निपटा डाला आपने, मॉक क्विजेस लगाओ। अभी मैं नहीं करा रही हूँ लेकिन कराऊंगी, जैसे आपका ये थोड़ा सा प्री वाला खत्म हो जाए ले आऊंगी, या मैं रिकॉर्डेड ही दे दूंगी। ये आपने कर लिया। अब एक चीज कोशिश करो कि क्या ऐसा कोई पर्टिकुलर ऐसा एरिया है या कोई ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक है जिसके क्वेश्चन भूल रहे हैं, जैसे कि अपॉइंटमेंट की बार बार भूल जा रहे हैं, नेशनल वाली भूल जा रहे हैं, स्कीम वाले। अगर ऐसा कुछ है तो नेक्स्ट टाइम जब वो आपके सामने आए उसको थोड़ा सा ज्यादा फोकस होकर करो। अरे मैं तो ये भूल जाता हूँ, मुझे एक ध्यान से करना है, ये काम करो। ठीक है, ये आपका वीकली हो गया। और वीक में एक स्टैटिक को पिक करो। जैसे मैं स्टैटिक बूस्टर आपको हर दिन कराती हूँ, डेली कराती हूँ। आप खुद भी एक कोई स्टैटिक टॉपिक को पिक करो और उसको करो एक हफ्ते में, सिर्फ एक, बस। ठीक है। मंथली करंट अफेयर्स आपको कैसे करना है, जो बहुत मुश्किल हो जाता है कई बारी जब हम शुरू से नहीं प्रिपेयर करते हैं। अब जिन्होंने किया उनके लिए बहुत ईजी है, जिन्होंने नहीं किया है उन्हें एक काम करना होगा। जो हमारी डीपीपी बैच, करंट अफेयर्स बैच होती है, वहां पे आप लोगों को मंथली रिकॉर्डेड मिलता है। जो मंथली रिकॉर्डेड वीडियोस मिलते हैं उसके साथ में आपको पीडीएफ मिलेगा। और ये जो पीडीएफ होगी उसकी कोशिश करो, जिस दिन से आप अपनी ये एसबीआई या आईबीपीएस क्लर्क की तैयारी करो, कोई भी बैंक, उस दिन से 6 महीने का तो हम लेके चलते ही हैं। तो मान लो जैसे अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है अगस्त। आपने पिक किया कि मैं जो है मैं मई वाला करंट अफेयर्स करना चाहता हूँ, तो आपने मई वाला उठाया। मई के 5 पन्ने आज पढ़ो, 5 पन्ने फिर कल पढ़ो, फिर परसों पढ़ो। इस तरीके से आप करो। मेरी जो पीडीएफ होती है उसमें जनरली आप लोगों को जो पन्ने मिलते हैं ये आपको मिल जाते हैं अराउंड 130। अगर मान लो आप 5 या मान लो 7 कर लो, 7 वुड बी इवन बेटर। तो आप एक महीने में कम से कम 2 करंट अफेयर्स, 2 महीने की करंट अफेयर्स को कर सकते हो ऐसे, है ना।
साथ साथ करते चल रहे हो, तो आप मान लो जो है 7 को आपने जो है 10 दिन किया 70, फिर अगले 10 दिन 140, इसमें हो जाएगा। फिर ऐसे आपने 1 महीने 10 दिन में आप 2 महीने की करंट अफेयर्स को कर लिए, क्योंकि आप 7-7 पेजेस डेली करते जा रहे हो, है ना। तो ऐसे आप लगभग 2 से 3 महीने में आराम से 3.5-4 महीने की करंट अफेयर्स बैक वाली भी रिवीजन करते चलोगे। आप कहोगे मैडम प्री के टाइम से करें, हाँ क्यों करोगे, क्योंकि मेंस के टाइम पे जब एकदम से 10 दिन में ये सब करना पड़ेगा तो आपको एक दिन में 100-100 पन्ने पढ़ने पड़ जाएंगे, 30-30 पन्ने पड़ जाते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी तो मेंस में होते हैं, तो अभी से ही तैयारी करते चलो मंथली की भी, ताकि वो भी आप अच्छा कर सको। आप डेली कर ही रहो, वीकली में आपको कैसे एक हफ्ते का कवर करना है मैं नहीं बता ही दिया, नहीं तैयारी की हो शुरू से तो अभी अगर करते हो मंथली कैसे कवर करना है वो मैंने आपको बता दिया, डेली 5 से 7 पेजेस करो, ये सब करो, केवल कहना नहीं, इसको करना है। वही मैंने कहा एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स दोगे तभी होगा। तो ये थोड़े से एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स तो डेली बेसिस पे 2-2.25 घंटे तो आपको करंट अफेयर्स को देने होंगे अगर अच्छा अचीव करना चाहते हो। तो एक हफ्ते पहले से आप करंट अफेयर्स की क्लास को स्किप करना चाहते हो कर जाओ, ठीक है। डेली जो मैंने आपको बताया 10-10 मिनट उन सबको दे दो, 1 घंटे की आपकी क्लास हो जाएगी 40 मिनट, और 20-25 मिनट या आधे घंटे में मैंने क्या कहा 2-2.25 घंटे देने होंगे, बाकी ये इनकी रिवीजन कर डालो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों को ये मेरी स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो, समझदारी वाली लगी हो, ठीक है। बाकी अगर आप फिर भी ऐसा फील कर रहे हो कि मैडम मुझे ना ये वाली प्रॉब्लम आती है, मैडम मुझे ना वो वाली प्रॉब्लम आती है, तो आप हमें ये बात बता सकते हो कि मैडम हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, हम इन्हें कैसे डील करें, विल लेट यू नो। रेस्ट अगर आप हमारे साथ में अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हो, हमारी पेड क्लासेस में हमें ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप हमें हमारे साथ में ज्वाइन कर सकते हो। कहाँ पर हमें ज्वाइन कर सकते हो आप? महापैक में। महापैक को आप एक बार ही ज्वाइन करते हो तो इसमें हमारी तरफ से जितनी भी कोर्सेज आएंगे, जैसे मैं आपको बताती हूँ, वी हैव दिस IBPS क्लर्क एंड SBI क्लर्क बैच, ये ऐसी और भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, जितने भी एग्जामिनेशन होंगे आप उन सभी के एग्जामिनेशन के जो कोर्सेज आएंगे उसको एक्सेस कर सकते हो अगर आपने एक बार ही महापैक ले लिया। अगर आपको लगता है नहीं मुझे अलग से बैचेस चाहिए तो वी हैव सेपरेट बैचेस। अगर लगता है नहीं अपकमिंग एग्जाम की भी तैयारी करनी है, सारे बैचेस चाहिए, गो फॉर महापैक। महापैक आप लोगों का जो है 1 ईयर और 2 ईयर का प्रोग्राम है, इसमें प्री मेंस इंटरव्यू सारी तैयारियां कराई जाती हैं। आई होप आपको ये नॉलेज इंटरेस्टिंग लगी हो और मैंने जो शेयर किया हो वो फ्रूटफुल लग रहा हो। फिर मुलाकात करेंगे, टिल देन थैंक यू, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।